नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का एक और बयान सामने आया है। हाँ, मैं कह दें कि चिट्ठी सामने आई है, उसी को लेकर के मेरे संग बीजेपी प्रवक्ता हेमचंद शर्मा जी मौजूद है। सर, एक और चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर जी की सामने आई, जिसमें वह कह रहे हैं कि वह पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए भी मंजूर है, क्योंकि उन पर यह आरोप लगाए गए थे कि जो भी उन्होंने बात कही है, जो भी चिट्ठियाँ आई हैं, वो सब बीजेपी के कहने पर है। देखिए, आम आदमी पार्टी की ठगी पकड़ी गई है, उन्होंने ठग की भी ठगी कर ली है। और इसमें सच्चाई ये भी है क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड है, आम आदमी पार्टी के नेता मिलने जाते हैं जेल में। क्यों जाते हैं? क्या आपके वो रिश्तेदार हैं? सुकेश रिश्तेदार नहीं है तो क्या रिलेशन है? आपका कार्यकर्ता है, इसका मतलब आपका रिश्तेदार नहीं, कार्यकर्ता नहीं, तो कुछ ना कुछ ठगी करने तो आप जा रहे हो, कुछ ना कुछ बात करने तो आप जा रहे हो। बताओ ना जनता के सामने क्यों गए, क्या करने गए। अब या आप नहीं बताओगे तो सुकेश जो कह रहा है उसको सही माना जाएगा कि आपने 10 करोड़ रुपए लिए घूस के लिए, उसके अलावा 50 करोड़ की डील की, और वो जब अपना टेस्ट कराने को तैयार है, इसका मतलब आपकी तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ कुछ ना कुछ झोल है, और वो दिख भी रहा है उनकी बातों से भी और उनके एक्शन से भी। अगला सवाल मेरा यह है कि केजरीवाल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बीजेपी पे यह आरोप लगाया है कि बीजेपी और एलजी ने मिलकर के दिल्ली में 17,000 लोगों को योगा क्लासेस करने से रोका है। तो सर, बीजेपी क्या कहना चाहेगी? योगा क्लास कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है? योगा क्लास के लिए एक अच्छी हवा होनी चाहिए, एक आपके पास ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे जब हम एक्सरसाइज करें तो जो इनटेक हो रहा है हवा का, वो शुद्ध हवा का इनटेक हो। क्या डॉक्टर्स इस समय जो प्रदूषण की भारी समस्या है, बहुत ही ज़्यादा खराब हवा है, क्या किसी भी एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं? केजरीवाल जी पहले बताएं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने तो योगा को विश्व में प्रसिद्ध किया है, हम क्यों योगा क्लास को रोकेंगे? ये आदरणीय मोदी जी हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व में योगा डे मनाया जाता है, योगा को लोग अप्रिशिएट करते हैं, योगा को लोग उपयोग करते हैं। ये पूरे विश्व में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है, केजरीवाल जी की वजह से नहीं हो रहा है। वो नाटक नौटंकी करते हैं, वो असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। साथ ही एक और आरोप भी लगाया कि बीजेपी का एमसीडी में नगर निगम में 15 साल से रहा है, यहाँ बीजेपी 15 साल से रही है नगर निगम में, लेकिन केजरीवाल जी ये कह रहे हैं यार 15 साल से तो है, तो कम से कम अपने 5 काम तो गिना दे बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के पास 5 नहीं 50 ऐसे काम दिखा सकते हैं जो केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार के कंपैरेटिव बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल जी पिछले 8 साल में 5 ऐसे डिपार्टमेंट बता दें जहां पे उन्होंने 50% भी अपने वायदों के अनुसार काम किया हो। उन्होंने वायदा किया था साफ सुथरी यमुना जी का, गंदी यमुना जी पड़ी है। उन्होंने वायदा किया था साफ सुथरी हवा का, सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा दिल्ली की है। उन्होंने वायदा किया था अच्छी सड़कों का, टूटी फूटी सड़कें जहाँ पे धूल उड़ रही है दिल्ली की, आपको चारों ओर पता चल जाएगी। उन्होंने वायदा किया था एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का, जिसमें डीटीसी के पास इलेक्ट्रिक बस होंगी, 15,000 बस होंगी ताकि पर्सनल व्हीकल का उपयोग ना करना पड़े। क्या स्थिति है? 3700 बसें, खटारा बसें, कंडम बसें हर जगह खड़ी रहती है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे वो 50% भी अपने वादों को कंप्लीट करते हुए दिखा सकें। हम दिखा सकते हैं, हम हजारों मीट्रिक टन डेली का कूड़ा हमारे वॉरियर इकट्ठा करते हैं। कोरोना काल में भी हर घर से कूड़ा इकट्ठा हुआ, सेवा की, साफ सफाई हुई। हमने 500 से ज़्यादा ऐसे जो कूड़ा करते हैं उनको साफ सुथरा करके वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई है, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए साधन बनाए, स्कूल्स मेंटेन हो रहे हैं, पार्क हजारों की संख्या में ऐसे हैं जिनको मेंटेन किया जा रहा है। भारत दर्शन जैसा एक बहुत ही अच्छा सुंदर पार्क बना है जहाँ पे बच्चे बड़े जाके चीज़ों को देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को बहुत कुछ है। ये सब तब हुआ है जब केजरीवाल जी ने 40,000 करोड़ हमारा दिया नहीं, अगर देते तो और भी तेजी से काम होता। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, आप अपने 10 काम गिना दें जिसमें आपने जो वायदा किया था उसके अनुसार आप पूरा कर पाए हों। अगर नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपको एक्सपोज कर रही है वो ही सच माना जाएगा। सर, अगर आपने कूड़े की बात करी तो एक बात और आ जाती है कि गाजीपुर बॉर्डर के आप हाल देखेंगे, वहाँ पे जो कूड़े का ढेर है, पर दिन पे दिन उसकी हालत और ज़्यादा पहाड़ों की तरफ बड़ा होता चला जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं उनको वो ज़रा समस्या हो रही है इस चीज़ से, तो क्या कहना चाहिए? समस्या हो रही है। एनजीटी ने 900 करोड़ के जो पेनल्टी है केजरीवाल जी पे लगाई, क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो सीएम है, 75,000 करोड़ का बजट उनके पास है। उन्होंने अभी तक क्यों पैसे नहीं दिए? एमसीडी का अपना पैसा भी नहीं दिया, और उनको बल्कि अलग से कूड़े का निस्तारण करने के लिए बजट बनाना चाहिए था, प्रस्ताव रखना चाहिए था, मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उसमें रोड मैप बनाना चाहिए था, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ नाटक नौटंकी करने के लिए 8 साल के बाद कूड़े के पहाड़ पे चले गए। अरे देखते ना, एमसीडी ने लिमिटेड रिसोर्स में 60 फीट के आसपास उसको कम किया है। तेजी से वेस्ट टू एनर्जी बनाई जा रही है। अगर आप रिसोर्स देते तो उसको तेजी से बनाया जा सकता था, लेकिन अब जो यूनाइटेड एमसीडी है, भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत के आएगी। मजबूत एमसीडी कूड़े के पहाड़ों को भी जल्दी से निपटाएगी और दिल्ली की जो मूल समस्या है उनमें भी पॉजिटिव योगदान देगी, और केजरीवाल जी को मजबूर कर देगी कि केजरीवाल जी भी दिल्ली में जो वायदे किए थे या तो पूरा करें या सत्ता छोड़ें।
तो देखा आपने, बातचीत करने के लिए मेरे संग खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता रहे हैं। इनका भी साफ तौर पर यही आरोप लगाते रहे हैं केजरीवाल जी के ऊपर कि अगर वह हमारे 5 काम बात करते तो अपना काम खुद तो 10 काम गिना दें। तो अब देखना यह है कि नगर निगम के चुनाव जो 4 दिसंबर को होने वाले हैं उसमें किसकी वापसी होती है फिर से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के मेरे हमारे साथ एक नवी टीवी। धन्यवाद।